गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी जो क्लासेस हैं अभी कुछ टाइम के बाद आई थिंक स्कूलिंग जो है हमारी ओपन हो जाएगी। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था बिजनेस फाइनेंस को, हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिस्कस किया था कि भाई कहाँ से हम फंड को रेज करते हैं और उस पैसे को हम किस तरह से अपने पास सस्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज के ऊपर। उसके बाद डिस्कस करना, यानी कि हमने जब उसे डिस्कस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, यानी कि छोटे व्यवसाय और छोटे एंटरप्राइजेस। देखिए, जब हम एक बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक माइंडसेट जो हमारा काम करता है वो काम करता है कि एक प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, लाभ को कमाने के लिए किया गया कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी आर्थिक कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करते हुए आज पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? उद्यमिता, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता का विकास करना। उद्यमिता का विकास करना आज हम देखते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति वो चाहता है कि भाई उसे जॉब तो गवर्नमेंट मिले, लेकिन जब वो अपने बच्चे को पढ़ाने की बात करता है तो वो कहता है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन कराऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इस डिस्क्रिमिनेशन को, यानी कि जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि हम खुद से हम सेल्फ डिपेंडेंट बने कि भाई आप कोई भी ऐसा काम आप दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रहे, आप एक बिजनेस, एक ऐसा एक आइडिया लेकर के आए और उस आइडिया को आप क्या करें, इंप्लीमेंट करें। आप कोई भी छोटा सा बिजनेस, छोटा सा व्यापार एक कम कैपिटल में क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग को तैयार करना, प्रिपेयर करना, किसके लिए कि भाई आप यू नीड टू वर्क फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, यू नीड टू फॉर वर्क सेल्फ डिपेंडेंसी। तो यहां पर आज हम उसी चीज को, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मैंने आपको बताया उद्यमिता। उद्यमिता कि भाई आप क्या करें, आप अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश करें, एक बिजनेस, एक व्यवसाय की स्थापना करें और उस बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट से क्या होगा, उस लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आपकी सोसाइटी डेवलप करेगी। तो यहां पर आप किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आप खुद से कुछ भी अपना कार्य स्टार्ट करें। हमने देखा एट द टाइम ऑफ 2014 आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड स्टार्टअप इंडिया इन 2014। उन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज को क्या कहा कि भाई आप प्रोजेक्ट लेकर के आए हमारे पास, और उस प्रोजेक्ट में यदि जान है आपके प्रोजेक्ट में, अगर आपका प्रोजेक्ट हमें लगता है कि ये रन करेगा, आपका आइडिया रन करेगा, तो हम आपको इकोनॉमिकली, आपको टेक्निकली, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, ग्रांट्स क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास प्रोजेक्ट है और आपको उस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 10 लाख रुपए है, तो उस 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? सरकार करेगी उस 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस इन्वेस्टमेंट को होने के बाद उसका इंपैक्ट क्या होगा कि भाई सबसे पहला तो क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली असिस्टेंस मिलेगा और आप जो काम करना चाहते हैं आप उसे कर पाएंगे। और जब आप काम करेंगे तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर होगा? सोसाइटी के ऊपर होगा। सोसाइटी में भी आपके लिए क्या जाएगा, एक मैसेज जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो हम उसे क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको अपने अंदर भी वही स्किल्स, वही एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स को क्या करना है, मेंटेन करना है। देखिए, एक छोटा सा प्रोसेस है एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो व्यक्ति जो एक बिजनेस आइडिया जिसके पास है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अब वो उस काम को, उस प्रोजेक्ट को लेकर के जाएगा जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करना चाहता है। Entrepreneur, the person. Entrepreneurship, the process. And outcome is what?
एंटरप्राइज, तो वो उससे क्या बनेगा, एक एंटरप्राइज बनेगा, एक स्मॉल बिजनेस यूनिट बनेगा। बात समझ में आई बच्चों? तो ये एक प्रोसेस है किसका, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। हमें पता है बिजनेस जब हम करते हैं बीइंग बिजी, एक सिस्टम को, एक चेन को फॉलो किया जाता है, क्योंकि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी की, बिकॉज ऑफ वी आर डिस्कस्ड अबाउट मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू एंड विद अदर्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर टू अचीव योर गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ये क्या है, एक प्रक्रिया यानी कि एक गतिविधि है जो कि सिस्टमटाइज्ड है। द सेकेंड वन इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। लॉफुल, देखिए अगर आप एक स्टार्टअप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको उसका क्या कराना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एक कानूनी डॉक्यूमेंट, यानी कि एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसका पर्पस भी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि भाई आप कोई गैर कानूनी काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस नहीं रन करेगा। तो सेकंड कैरेक्टर मैंने क्या बताया, लॉफुल, यानी कि वो लीगल होगा और उसका पर्पस भी क्या होगा, लीगल ही होगा। कोई भी इलीगल वर्क नहीं आप कर सकते, आप उसे बिजनेस फॉर्म नहीं बना सकते। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू इनोवेशन। देखिए अब हमारे पास एक आइडिया है, जो आइडिया इनोवेटिव, नवाचार। जैसे कि हमने देखा है कि मुंबई डब्बा वाला के हमने केस स्टडी को डिस्कस किया था एक दिन पहले भी। एक ऐसा बिजनेस को उन्होंने डेवलप किया मुंबई डब्बा वाला ने, 5 लोगों ने, 5-6 सिग्मा, दे वर वर्क ऑन 6 सिग्मा, यानी कि 6 लोगों ने मिलकर के एक बिजनेस को स्टैब्लिश किया कि जो लोग बाहर से काम करने के लिए मुंबई आते हैं उनको घर का बना खाना दिया जाए। तो ये क्या है, एक आइडिया ही तो था, और उस आइडिया को उन्होंने क्या बनाया, एक स्मॉल बिजनेस जो कि आज अरबों रुपए का टर्नओवर है उस बिजनेस का। तो इट इज व्हाट रिलेट टू इनोवेशन, कुछ नया करना, समथिंग न्यू। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन, ऑर्गेनाइजेशन किसका, प्रोडक्शन का। भाई आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर आप कोई गुड्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका हम एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में क्या कर सकते हैं, उनसे आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग। देखिए रिस्क टेकिंग का मतलब क्या, जब हम एक बिजनेस करने के लिए जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जोखिम तो होता ही है। भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस हम मान करके चल रहे हैं कि वो सक्सेस ही होगा, इज इट नॉट पॉसिबल, हो सकता है वो फेलियर। तो आप उसका जो रिस्क फैक्टर है, उस फैक्टर को, उसके फ्लक्चुएशंस को क्या करें, उन्हें समझें कि वो फैक्टर्स किस प्रकार से, किस तरह से हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपको सारी चीजों के बारे में आप तैयार होंगे कि भाई होने वाले लॉसेस के लिए इन फ्यूचर जो अनसर्टेनिटीज हैं, सपोज दैट आपके गोडाउन में आग लग जाती है, सपोज दैट आपका जो माल है वो बिका नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना होता है। जब तक हम कहते हैं ना कि भाई नो पेन नो गेन, यानी जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते।